अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। वो गैस बोलेगा अपन तो गैस नहीं रहेगा, अपन तो जा रहा लिक्विड बनने। तो उस टाइम उसने डेविएट कर लिया, मुंह फेर लिया। ये जो आइडियल गैस है ये सिर्फ ख्याली गैस है। बाज़ लोग ख्याली पुलाव बनाता है कि मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोलेंगे, वहाँ हजारों मुर्गी, ब्रेड भी मैं ही बेचूंगा, बेकरी भी खोल लूंगा और करोड़पति हो जाऊंगा। ये एक ख्याली पुलाव है। इसी तरह से ये गैस भी जो है ना, एक ख्याली पुलाव जिसका दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल कह रहा अभी हम जिंदा है, उसका वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। वहां लात मारा और बोला चलते बंद। पार्ट 2 के अंदर भी यही ग्राफ चलेगा और ये जो वर्डिंग है ना बहुत कीमती है, लेस देन 1 होगा। एक जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, एक जाएगा नेगेटिव डेविएशन। और अगर z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो ये सारी चीजें मैंने ढूंढ कर जहां जहां से होता है ना पॉइंट निकाल के लिख दिया। इतना तो आपके बुक के अंदर भी नहीं होगा। अगर प्रोसेस होता है तो पहले नीचे आया फिर ये ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। जब उसमें धक्का रिपल्जन का प्रोसेस लगा। हाइड्रोजन का मसला क्या है, हाइड्रोजन की क्या कहानी है, इसको सीधा जाने की जरूरत क्या है, ये भी नीचे से होकर जाए। ये 4 गैसेस के Z की वैल्यूज है, इनके आपने 3 सवाल सॉल्व करने। पहले आपसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने आइडियल गैस मुकम्मल कर लिया था और उसके न्यूमेरिकल वगैरह भी मुकम्मल कर लिए थे। आज हमें जाना रियल गैस की तरफ कि आइडियल गैस है उसके अंदर कुछ एरर आता है किसी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। आइडियल गैस के अंदर डेविएशन, यही वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन का मतलब मुंह फेरना। अब किसी वजह से गैस मुंह फेर लेता है, अब वो क्या वजह है वो तो अभी हम आगे जाएंगे तो अंदर आपको डिटेल में पता चलेगा। तो अगर इसको पढ़ने के लिए आपको एक और चीज़ है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है ना उसकी वीडियो बनी हुई है, वो तमाम आपको तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए, यानी कि आपको तैयारी होनी चाहिए, उसके पोस्टुलेट्स वगैरह पता होने चाहिए। क्योंकि उसके आखिरी के जो 2 पोस्टुलेट्स उस टाइम भी बताया था कि उसके अंदर गलतियां हैं कि गैस का वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर देते और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होता है। तो ये सारी कहानी वही की। तो ये जो आपके पास नजर आ रहा आइडियल गैस इक्वेशन है, अब यहां से पूरा इसको हम रियल गैस तक भी लेकर जाएंगे और रियल गैस के कुछ फॉर्मूले वगैरह भी होंगे, वो हम आपको बताएंगे किस तरह से ड्राइव हो रहा है। वो तो तीसरे वीडियो में आएगा, वंडरवॉल इक्वेशन में। ये वीडियो आपका 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। पार्ट 1 के अंदर हम डेविएशन पढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर रियल गैस का ग्राफ पढ़ेंगे कि ग्राफ उसका किस तरह से होगा, आइडियल गैस से कब ऊपर होगा और कब नीचे हो सकता है उसका। तो स्टार्ट करते। अब दुनिया का वो गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, इन तीनों को ओबे करे, लिख देता हूं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, इन तीनों को ओबे करे हर टेम्परेचर में, हर प्रेशर में, उस गैस को हम कहते आइडियल गैस। अब इसी 3 से फिर ये भी बना है, तो जब इन तीनों को वो ओबे करेगा तो फिर इसको भी ओबे करना चाहिए, जिसको जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस की इक्वेशन के नाम से जानते। और कौन से कंडीशन में, ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे लिख देता हूं, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है कि हाई टेम्परेचर हो या तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, या तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ये हर के अंदर ये फॉलो कर रहा होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को। वो गैस ही रहता है। आप, वो कहता है कि जितना टेम्परेचर कम करना करते रहिए, वो कहता है हम तो गैस रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हकीकी दुनिया में जब जाते हैं, किसी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल रखेंगे और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे, एक वक्त आएगा वो गैस बोलेगा अपन तो गैस नहीं रहेगा, अपन तो जा रहा लिक्विड बनने। तो उस टाइम उसने डेविएट कर लिया, मुंह फेर लिया। अब ऐसा गैस कहां से लाए हम कि जो टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं और वो गैस भी रहे। तो अब इस तरह की गैस को क्या करें, अब ये दुनिया पे तो है नहीं और इसकी पढ़ाई 200 साल तक लेके पढ़ लिया हमने। तो इस गैस का नाम आइडियल गैस होता है। और दुनिया में जिस गैस के बारे में हम पढ़ते हैं, सारा जो चीज बना हो ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, ये गैस जिसके बेस पे बना हुआ वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल गैस एग्जिस्ट करता है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा होता है यहां पर। तो यही लिखा हुआ है, दोज गैस डू नॉट फॉलो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। जब इसको नहीं करेगा तो इन लोगों को भी किसी को नहीं करेगा। और जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऑल पोस्टुलेट्स को वो एक्सेप्ट करता, बोलता हाँ सारा सही है। वो कह रहा वॉल्यूम नहीं है, काइनेटिक आइडियल गैस कहता हाँ ठीक है, गैस का वॉल्यूम नहीं होता है। वो कहता मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं है, वो कहता काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जनरल गैस इक्वेशन बोलता हाँ आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन रियल गैस बोलता है नहीं भैया ऐसा नहीं है, यहाँ की कहानी अलग है। यहाँ पर ये डेविएट कर जाता है किस किस कंडीशन में है भाई, ये रहा।
डेविएट एट लो टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं मॉलिक्यूल करीब आता है, जब करीब आता है तो उसके अंदर अट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन के साथ फिर और करीब आएगा तो रिपल्जन का फिनोमिना भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हाई प्रेशर, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल करीब आते तो उसके वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहते। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स को इसने लात मार दिया कि भाई निकलो, तुम लोग गलत हो यहाँ पर। तो यहां से रियल गैस का आगाज होता है ये हमारे पास, और ये फॉलो नहीं करता है, ये कहता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं कहता है, ये कहता है इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। इसका पीवी सॉरी एनआरटी किसी और के बराबर है। वंडरवॉल इक्वेशन इस पूरे को जो सही करते हैं ना, ये जो एनआरटी है वहां पर किसी और के बराबर होता है। एनआरटी बराबर है, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा पी एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर और वी माइनस एन बी। तो ये सारी चीजें आएंगी तो हमारे पास ये डेविएट कर जाता है, यही हमारे पास डेविएट मुंह मोड़ देता है यहाँ पर आइडियल गैस कि जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करते हैं या प्रेशर को कम करते हैं तो गैस जो हम सोच रहे होते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा होता है। किसमें, हाँ, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हमारे दुनिया में सारे के सारे गैस कैसे हैं, रियल है। चाहे आप हाइड्रोजन देख लो, चाहे आप नाइट्रोजन देख लो, चाहे O2 देख लो, चाहे Cl2 देख लो, कोई भी गैस देख लो, सारा का सारा हमारे पास रियल गैस होता, आइडियल नहीं होता है। तो अब आइडियल गैस कब बन सकता है, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर में, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में तो वो रियल गैस करता है। अब रियल गैस को ही ना हम हाई टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ाते थे या तो प्रेशर को बहुत कम कर दे, हाई टेम्परेचर में गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उसी को हम कह देते हैं अट्रैक्शन नहीं है उसके अंदर। और जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाए तो एज कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम, उसके कंपैरिजन गैस का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, वहां पर हम नेग्लेक्ट करके चलाते हैं। तो यही हमारे पास होता है रियल गैस, क्योंकि वो गैस तो आइडियल गैस दुनिया में है ही नहीं। तो अब ये गैस को हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम रियल गैस को ही आइडियल मानकर चलाते दो कंडीशन में, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। जैसे ही आप टेम्परेचर को गिराओगे या प्रेशर को उठाओगे, हाई करोगे, गैस आपका रियल है तो ये जो आपका आइडियल गैस है वो रियल गैस डेविएट कर जाता है, वो कहता नहीं अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम लिक्विड बन जाएंगे या कुछ उसके अंदर कुछ चीजें चेंज हो जाती है। तो जो हम सोचते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं आ रहा होता रियल गैस के अंदर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में स्पेशली। ये जो आइडियल गैस है ये सिर्फ ख्याली गैस है। बाज़ अगर हम भी ख्याली गैस या ख्याली पुलाव, हम भी बाज़ अगर बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाते हैं, अमीर होने के मुख्तलिफ सारे चीज़ों के लोग ख्याली पुलाव बनाता है कि मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोलेंगे, वहाँ हज़ारों मुर्गियाँ पालेंगे, वो हज़ारों मुर्गियाँ लाखों अंडे देंगी, लाखों अंडे से लाखों मुर्गियाँ बनेंगी, लाखों मुर्गियों से फिर हम करोड़ों अंडे लाएंगे और करोड़ों अंडे वो देंगी और करोड़ों अंडे फिर हम बेचेंगे, फिर लोग उसका आमलेट बनाएंगे। आमलेट बनाने के लिए उनको ब्रेड भी चाहिए होगा, ब्रेड भी मैं ही बेचूंगा, बेकरी भी खोल लूंगा और करोड़पति हो जाऊंगा। ये एक ख्याली पुलाव है। इसी तरह से ये गैस भी जो है ना एक ख्याली पुलाव, जिसका दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, बस एक माइंड में बना हुआ था, कई सालों तक इसको पढ़ा गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये गैस दुनिया के अंदर है नहीं, जो इन लोगों को ऑबे ही नहीं कर रही होती है। तो अब हम दोनों गैस यहाँ पर, एक रियल गैस और एक आइडियल गैस, रियल गैस को एक और भी कहते हैं नॉन आइडियल गैस। तो अब हम आते हैं इन दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है किसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को भी इन्वॉल्व करना है। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपको पूरा पता होना चाहिए, पूरा नहीं तो कम से कम आखिरी का दो जो मैंने वीडियो आपको लिंक शेयर कर दूंगा, स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा उसका थंबनेल, उसको जाके देखिएगा, आखिरी का 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इसके लिए काम आएगा हर जगह। वंडरवॉल पढ़ो या डेविएशन पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, वो दोनों पॉइंट आएगा, क्योंकि वही दोनों फॉल्टी पॉइंट है। पेपर के अंदर अलग से फॉल्टी पॉइंट पूछा भी जाता, बताइए कौन सा दो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का फॉल्टी पॉइंट है, तो वही दो आएगा, एक वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करने वाला, और एक मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होता है आइडियल पे। रियल में जाएंगे तो फिर नेग्लेक्ट भी नहीं करेंगे और अट्रैक्शन और रिपल्जन भी आ जाएगा। तो इसको जो लिखना है लिखिए, फिर मैं इन दोनों के दरमियान ना आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। अच्छा, आइडियल गैस और रियल गैस को थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस। आइडियल गैस तो कहता है भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और रियल गैस क्या कहता है, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि इसके मुताबिक वॉल्यूम पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर, ये भी लिख देता हूं, ये कहता है कि ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ के एम टी TULAT are right
जितने भी पोस्टुलेट्स है ना केएमटी के, वो सारे के सारे राइट है। मैंने 9 लिखवाया था, वो सारे के सारे ये कहता राइट है। ये कहता है ऑल पोस्टुलेट्स आर नॉट राइट, ऑल पोस्टुलेट्स आर नॉट राइट ऑफ केएमटी। केएमटी के तमाम पोस्टुलेट्स इसके मुताबिक राइट नहीं है। अब कौन कौन सा एरर है? एक होता वॉल्यूम वाला और एक होता अट्रैक्शन वाला। उसकी वजह से प्रेशर और वॉल्यूम में मामला आता है, फिर वंडरवॉल इसको सही करता है, इसलिए पी वी इक्वल टू एनआरटी नहीं होता है, बल्कि एनआरटी तो बाद में भी रहता है, लेकिन पीवी को चेंज करके एक नया फॉर्मूला जो भी मैंने पीछे भी लिखवाया था, पी प्लस ए स्क्वायर, हम इसको ड्राइव भी करेंगे किस तरह से होता है, सारी चीजें हम देखेंगे। आइडियल गैस कहता है कि भाई ये तमाम टेम्परेचर के लिए वैलिड है, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो है तमाम टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये डेविएट, सबसे पहले तो ये डेविएट कर जाता है। कौन से टेम्परेचर में डेविएट करेगा? DEVI डेविएट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जैसे टेम्परेचर लो करेंगे तो वहां पे अट्रैक्शन वाला फिनोमेना आ जाता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला पोस्टुलेट गलत हो जाता है। या तो प्रेशर को हाई करेंगे, वॉल्यूम नेग्लेक्ट होना खत्म हो जाता है, वहां पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गलत होना स्टार्ट हो जाता है वहां पर। इसलिए कहता है कि ऑल पोस्टुलेट्स आर नॉट राइट ऑफ केएमटी। हाँ, रियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस दुनिया में होता नहीं है, तो रियल गैस बिहेव कर सकता है, बिहेव आइडियल कौन से टेम्परेचर में? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर में भी मॉलिक्यूल दूर दूर होगा तो अट्रैक्शन का फिनोमेना कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अपनी तरह से सही होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं तो उसकी वजह से वॉल्यूम उसका नेग्लेक्ट। अभी समझाता हूं क्या चीज है, अभी तो सिर्फ मैं लफ्जों में बयां कर रहा हूं। अब इसका डायग्राम के मुताबिक हम चेक करते कि ये वॉल्यूम को क्यों नेग्लेक्ट करता है और ये वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करने से इनकार करता है, और ये अट्रैक्शन कहता है नहीं है और ये कहता अट्रैक्शन है। तो इस पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। यहां पर ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका वॉल्यूम लेट सपोज मैं लिख देता हूं कि भाई इस पूरे का जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है हमारे पास 5000 DM3। इसका वॉल्यूम मैंने सपोज कर लिया 5000 DM3। अच्छा, वॉल्यूम के बारे में पढ़ने से पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर जाके एक चीज देख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है। ये चीज अलग अलग है। ये गैस का जो कंटेनर है इसको वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस उसको कहते हैं जितना फ्री स्पेस जहां पर गैस मूव कर सके आसानी से, और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये जो इनका है। तो अभी मैं और आगे भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं किसी तरह से जितने भी जो 10 मॉलिक्यूल नजर आ रहे, बनाने में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, समझ लीजिए इतना ही है। इस तमाम मॉलिक्यूल्स को, ये वॉल्यूम दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है 5000 DM3 है। जैसे यहाँ पे 5000 है, यहाँ पर भी 5000 है। किसी तरह से इन तमाम वॉल्यूम को मैं खुपचे में लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वॉल्यूम को यहां लेकर आ गया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इसका वॉल्यूम की वैल्यू क्या है। तो लेट सपोज इसका जो ये जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस निकल कर आया पूरा, और ये जो है ना वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल VM लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है और ये गैस का वॉल्यूम पूरा। जहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस अलग चीज होता है कि जहां पर वो गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सके, पहले पूरे हिस्से मूव कर रहा था, अब इसने इसको जमा करके गैस को यहां रख दिया। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यही, फिर इन दोनों को सम करके आगे जाते हैं तो फिर वंडरवॉल में और चीज क्लियर हो जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मान लो इसका वॉल्यूम आ रहा है 10 DM3। अब इन दोनों के दरमियान अगर आप देखोगे तो 5000 के सामने 10 बहुत छोटा वैल्यू है, तो इस 10 को हम यहां पर कर सकते हैं नेग्लेक्ट, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब भी कभी यहीं पर आप लेने जा रहे हो, कोई आप शॉपिंग मॉल वगैरह में कहीं पर गए, कोई चीज खरीदने गए हो, आपका बिल बना 5000 का, आपने उसको दिया 4990 रुपये और कहोगे कि भाई ये 10 रुपया ना अभी है नहीं मेरे पास, तो वो पंगा नहीं करेगा, वो आपको दे देगा। 10 रुपए के लिए बहस नहीं करेगा, वहां पे उसने 10 रुपये नेग्लेक्ट कर दिया। अब सिचुएशन चेंज करते हैं, जब हम आते हैं रियल गैस की तरफ। रियल गैस डेविएट कब करता भी लिखवाया भी है, या तो लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर में। अब मैंने इसके अंदर यही सिलेंडर दोबारा लिया यहां पर। अब इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसका जो वॉल्यूम है 5000 है, दोबारा मैं लिख देता हूं
V इज इक्वल टू 5000 dm क्यूब। अब मैंने इसके अंदर प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते इसको मैं ले आया इस जगह में, ये रहा, यहां आ गया। इस सारे गैस के मॉलिक्यूल अब जाहिर सी बात इस जगह में नजर आएंगे, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10, ये गैस के मॉलिक्यूल 10। लेट सपोज अब इसका जो वॉल्यूम जो इतने से हिस्से का नजर आ रहा है ना, इसका वॉल्यूम मैं लिख देता हूं यहां पर, बल्कि इधर लिख देता हूं, इतने से हिस्से का वॉल्यूम। अब ऊपर का हिस्सा तो खाली हो दब गया, अब ये जगह हमारे किसी काम का नहीं, हटा दो, क्योंकि हमने इसको कंप्रेस कर दिया। यहां पे वॉल्यूम मान लो अब आ गया इसका 12 dm क्यूब, ठीक है। गैस अब भी वही है जो वहां था, अब भी यहां है। अब इसके अंदर भी मैंने किसी तरह से जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है, इसका वॉल्यूम अब भी यहां पर 12 dm क्यूब है। ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, जहां पर ये वॉल्यूम ऑफ गैस है और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये है। अब यहां पर भी मैंने सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर दिया, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस गैस के मॉलिक्यूल को मैं चेक करूं तो इसका वॉल्यूम कितना आना चाहिए भाई, 10 dm क्यूब, क्योंकि वो चेंज थोड़ी हो रहा है। गैस के मॉलिक्यूल यहां भी 10 थे, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, हर जगह 10 है। लेकिन अब आप चेक करो 5000 के कंपैरिजन इस 10 को नेग्लेक्ट करना आम सा बात। आपका 5000 का बिल बना, आप उसको बोल सकते हो भाई मेरे पास 10 रुपए कम है, वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर देगा। लेकिन यहां पर आइए, यहां पर अब इस कंटेनर का, इस जगह का वॉल्यूम 12 है। अब आप कहीं गए, आपका बिल बना 12 रुपए का, अब आप उसको बोलो यार 10 रुपया कम है, तो फिर एक अजीब सा हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 रुपया। यहां वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, हालांकि यहां पर तो वो नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि 5000 के सामने 10 की वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन 12 के कंपैरिजन 10 की वैल्यू कम नहीं है, इसलिए यहां पर हम नेग्लेक्ट नहीं करते। यहां पर यही होता डेविएशन के अंदर कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नॉट नेग्लेक्टेड, और यहां पर तो हम करते वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्ट, कोई इशू नहीं, नेग्लेक्ट कर दीजिए, इतने बड़े वैल्यू के मुकाबले में इसको हम हटा सकते हैं। इसके अलावा मजे की बात यह भी है कि जो आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस के सोच के मुताबिक ये जो गैस के मॉलिक्यूल मुझे नजर आ रहे हैं ना इसके अंदर, ये पॉइंट मास होते हैं, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे होते, बिल्कुल बारीक बारीक। जबकि आइडियल गैस के हिसाब से ये जो मैंने ये तो आइडियल गैस के हिसाब से, रियल गैस के हिसाब से वो कहता है गैस के मॉलिक्यूल छोटे छोटे भी नहीं होते, वो तो कहते हैं अच्छे खासे यूं बड़े बड़े होते हैं, रिजिड स्फीयर के नाम से लिख भी देता हूं, ये रिजिड स्फीयर टाइप के। तो अब उसको मैं ले जाके खोपचे में डालूंगा, साइड में दबाऊंगा और हाई प्रेशर भी रखूंगा यहाँ पे। जब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस के मॉलिक्यूल, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा ना उसके मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। ये इस तरह का कुछ कहानी बनेगा, बहुत कम डिफरेंस होगा। यहाँ पे डिफरेंस बहुत है, एक तरफ 5000 है, एक तरफ 10 है, एक तरफ वहां 12, एक तरफ 10 है, सिर्फ 2 का फर्क है, यहाँ पर तो 4990 का फर्क है, तो जिसकी वजह से यहां पर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा मसला आता है अट्रैक्शन का। गैस, आइडियल गैस कहता है गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना अट्रैक्शन रिपल्जन है। असल में यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ना बड़े दूर दूर होते हैं, असल में ये कहानी होता है टेम्परेचर को कम करने वगैरह के नतीजे में। तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल बड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होता। आपको एक फिनोमेना और पढ़ाया था कि गैस के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन 300 डायमीटर दूर होता है। ये कहानी अगर याद हो कि भाई एक गैस है, इसका डायमीटर अगर 1 है तो एक और ये डायमीटर इसका 1 है, तो अगर इन दोनों के दरमियान का हम डिफरेंस चेक करें तो इनके दरमियान 300 डिस्टेंस होता है एक गैस के मॉलिक्यूल का दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान। लेकिन जब हम रियल गैस के अंदर आते, हाई प्रेशर या तो लो टेम्परेचर में मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाता है। जब कुछ इस करीब करीब आता है ना, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको इसको यकीन ना आए तो 2 मैग्नेट अगर आप देख लो, जब 2 मैग्नेट को करीब करिएगा ना तो उसके अंदर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अट्रैक्शन, ये तो उल्टा करिए रिपल्जन। लेकिन अगर एक मार्कर यहाँ है और एक मार्कर मैं लेकर चले जाऊं अमेरिका, तो अब इनके दरमियान ना अट्रैक्शन ऑटोमेटिक कम होने लगेगा, ना होने के बराबर। तो यही कहानी आता है कि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से 300 टाइम दूर दूर होते हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल कहीं और है,
जिसकी वजह से अट्रैक्शन नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अट्रैक्शन होते ही नहीं कहते ना, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल करीब, देखिए करीब करीब आ गए, और बढ़ाइएगा टेम्परेचर तो और ये लोग करीब, या तो हाई प्रेशर कर दो या टेम्परेचर को लो कर दो, ये मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, जिसके नतीजे में इसके अंदर अट्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर रिपल्जन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और साथ साथ इसके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करने के बजाय वॉल्यूम को आप सपोज करिएगा और वॉल्यूम को लेकर काम करिएगा। तो आगे जाकर फिर यही एरर आता है वॉल्यूम के अंदर, और अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर में मसला आता है कि जिस प्रेशर से गैस का मॉलिक्यूल वॉल में हिट करता है, जब अट्रैक्शन आ जाएगा तो एक गैस का मॉलिक्यूल जो जा रहा मारने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। आइडियल गैस कहता है गैस के मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है, जबकि दूसरे वाले में एक ये जब मारने जा रहा दूसरा हाथ पकड़ लेता है, लगता तो है लेकिन वो प्रेशर नहीं लगता है, जो उतने फोर्स से नहीं लगता है जो वो आजाद होने पर लग रहा था। लाइट का इशू लगा रहता है, यहाँ लाइट आती जाती रहती है, इसलिए अंधेरा हो गया। तो फिलहाल जो थ्योरी हमने पढ़नी थी वो पढ़ ली। अब हम आते हैं थोड़े से नोट्स की तरफ के, नोट्स की वर्डिंग को रीडिंग कर लेते हैं। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका नोट्स मौजूद है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और जब मैं पढ़ूंगा तो उसके साथ आप इसको मैच कर सकते हो। कुछ ये वर्डिंग आपको मिलेगा। सबसे पहले आइडियल गैस का डेफिनेशन मिलेगा, अ गैस विच स्ट्रिक्टली ओबेज Boyle's law, Charles law, general gas equation under all condition of temperature and pressure and obey all postulates of kinetic molecular theory is called ideal gas equation। ऐसे गैस जो तमाम टेम्परेचर प्रेशर में इस इक्वेशन को फॉलो करे और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट्स को भी ऑबे करे, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और जो नहीं करे, यही बराबर दूसरे नीचे में लिखा होगा कि डू नॉट फॉलो, सारी वर्डिंग वही रहेगी, जो इसको फॉलो ना करे और जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट्स की ऑबे ना करे, उसको हम कहते हैं रियल गैस। इसके अलावा कंडीशंस लिखे हुए, उसके बाद आपको तीसरे में हेडिंग नजर आएगा, कंडीशन व्हेन रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि किस वक्त रियल गैस डेविएट करता है, क्योंकि रियल गैस जो बिहेव करता है ये बिहेव आइडियल, ये आइडियल लिखना था IDEAL। तो रियल गैस कब बिहेव करता है आइडियल की तरह, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, और डेविएट कब करता है ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यही इसका कंडीशन है। तो कंडीशन वाले हेडिंग में लिखा हुआ है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, देयरफॉर इसलिए व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज लोअर, जब गैस के टेम्परेचर को आप कम करते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट आ जाता है, इवेंचुअली द गैस लिक्विफाइज, यहाँ तक कि गैस जो है ना, बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर कम करोगे तो गैस आपका लिक्विड में भी बन जाता है। अब उसके बाद आगे काउजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि जब गैस डेविएट करता है और वो रियल में जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजिंग आती है। तो सबसे पहले इसके अंदर दो पोस्टुलेट लिखा हुआ होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस, कि क्या गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के मुकाबले में गैस का जो अपना जाती वॉल्यूम है, वो जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है बहुत कम होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी पीछे ही बताया, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये तीनों अलग अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं ये, और दूसरा इसके अंदर जो प्रॉब्लम था, assumptions था, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आइडियल गैस में, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन फाउंड अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल एक्ट एज क्विड इंडिपेंडेंटली, हर मॉलिक्यूल आजाद होता है, किसी का साथ ना कोई अट्रैक्शन होता ना रिपल्जन होता है। बाद में जब ये गलत साबित होता है, रियल गैस आता है तो उसमें डेविएशन आता है, ये डेविएशन कहां पर आता है, हाई प्रेशर पे ही आती है। आपको पूरा हेडिंग बना के इसके अंदर लिखा हुआ होगा, डेविएशन एट हाई प्रेशर व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज, जब गैस के प्रेशर को आप इंक्रीज करते हो, पहले पिस्टन यहाँ था, आपने इसके ना प्रेशर को इंक्रीज किया, पिस्टन नीचे आ गया, व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, पहले वॉल्यूम 500 था, अब वॉल्यूम ये 12 में चला गया, इतना आपने कर दिया, मींस द एम्प्टी स्पेस अमंग गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज, ये जो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अच्छा खासा जो हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है वो बाद में कम हो जाता है। और लिखा होता है thus the volume of actual molecule of gas becomes significant, significant का मतलब important and cannot be ignored, कि हमारे पास यहाँ पर इसका वॉल्यूम तो 12 है, जब गैस के मॉलिक्यूल को जमा किया तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 10 है, 12 के कंपैरिजन 10 जो हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू, पीछे तो यहाँ पर कंपैरिजन में बहुत कम था, यहाँ से हमने जो गैस के मॉलिक्यूल थे उसको लात मारकर निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल कह रहा अभी हम जिंदा है,
उसका वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। वहां लात मारा और बोला चलते बन, निकलते बन यहां से, तो वहां से चला गया। यहां पर इग्नोर नहीं करना है, यहां पर उसको जिंदा रखना है। तो ये आता है डेविएशन के अंदर कि जब हम हाई प्रेशर में करते हैं तो ये डेविएशन आता है। दूसरा आते हैं कि टेम्परेचर में, एक तो ये हो गया भाई हाई प्रेशर में डेविएशन, ये सारा आ गया कि गैस के वॉल्यूम को हमने नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना खत्म कर दिया। अगला यहाँ पर है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या होता है, यही लिखा हुआ डेविएशन एट लो टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज। जब गैस के टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स वगैरह याद है तो ये होता काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, ये गिराएंगे, तो ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर गिरेगा। और इसका पूरा कॉम्बिनेशन भी बनाया था वेलोसिटी के साथ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये होता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो जब टेम्परेचर गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी गिरेगा तो यहाँ से ये भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज थस कम क्लोजर। ये लोग करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल टू ईच अदर। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चीजें करीब आएंगी, टेम्परेचर बढ़ाते तो चीजें दूर हो जाती हैं। जैसे हम भी है, अगर सर्दी है तो कोई करीब आकर रहता है तो मसला, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ते तो हम भी दूर भगाते कि चिपक रहा है, ऐसी गर्मी हो रही, हट दूर। लेकिन जब टेम्परेचर कम करते कोई करीब आता है तो कोई इशू नहीं है। इधर भी यही है कि जब टेम्परेचर कम करेंगे गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, करीब करीब आएंगे उसके अंदर, तो वहां पर अट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देम बिकम इफेक्टिव। अच्छा, अट्रैक्शन के साथ जब अट्रैक्शन का फिनोमिना होगा तो और करीब आएगा, तो रिपल्जन का प्रोसेस भी इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दोनों पोस्टुलेट्स आइडियल गैस के लिए जो उसके ना 9 पोस्टुलेट्स है, 9 में से यहाँ पर 9 के 9 सही है, लेकिन यहाँ पर 7 सही है, 2 के अंदर एरर आ जाता है। तो ये आपको दोनों के दरमियान का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ना ग्राफ बना के दिखाता हूँ बॉयल्स लॉ का, कि अगर मैं बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ बनाऊंगा आइडियल गैस के लिए भी और रियल गैस के लिए भी, फिर देखते दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो इसमें जो चीज लिखना है लिखे, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अच्छा, बॉयल्स लॉ का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। बॉयल्स लॉ का ग्राफ मैंने पढ़ाया भी था, अगर नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। वहां पे मैंने 2 ग्राफ बनवाया था, एक था प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, और एक था वॉल्यूम, बल्कि यूं लिख देता हूं, एक था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, एक था वॉल्यूम और 1/, प्रेशर के दरमियान। यहां पर तो ग्राफ स्ट्रेट आ गया था, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम आएंगे इसके दरमियान, जब वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। हालांकि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन आपको इसका दोनों ग्राफ मैंने निकाल के दिखाया था। आज हम यहाँ पर कर्व वाले ग्राफ की बात करेंगे, स्ट्रेट वाले के ग्राफ का कोई कहानी यहाँ नहीं लेंगे। तो आइडियल गैस का ग्राफ हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। ये आइडियल गैस से लिख देता हूं यहां पर आई का मतलब आइडियल। जबकि रियल गैस में जब हम जाते हैं ना, क्योंकि ये आइडियल गैस के मुताबिक सारा काम हुआ है, जब रियल गैस के अंदर करते हैं तो इस तरह का हमें कर्व हासिल ही नहीं होता है। रियल गैस के अंदर कर्व आपको कुछ इस तरह से मिलता है, मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, इस तरह से आता है इसका। ये आया भाई रियल गैस का, ठीक है, आर मतलब रियल गैस। अब ये जो ब्लैक कलर का जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ जो पूरा एक लाइन आ रहा है ब्लैक कलर का, जिसमें डॉट नहीं, ये आइडियल गैस है, जो पुराना वाला गैस था। जब हम एक्सपेरिमेंटली इसके अंदर पूरा काम करते हैं और जब हम पॉइंट वगैरह ड्रॉ करते हैं तो रियल गैस कुछ इस तरह से आ रहा होता है, क्योंकि रियल गैस ऑबे ही नहीं करता सारा रूल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वगैरह का। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ चीजें वैल्यूज निकालने जाऊं, हाई प्रेशर में मैं निकालता हूं यहाँ पर 80 पे, कि जब हमारे पास प्रेशर 80 है तो चेक करते उस टाइम वॉल्यूम क्या होगा। इसको बल्कि पूरे ही यूं लेकर जाता हूं, यूं टच किया। अब हम चेक करते हैं यहां पर रियल गैस को यूं नीचे उतारूं यहां से, चलो मैं ही उतार ही देता हूं, ये रहा। अगर उस टाइम पूछा जाए कि भाई इसकी वैल्यू क्या है रियल गैस की यहां पर, तो यहां पर 30 और 40 के दरमियान का है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये कुछ 37 होगा। लेकिन अगर मैं आइडियल गैस का इसी 80 में, जब प्रेशर 80 है, यहां से मैं लाइन को नीचे लेकर आऊं, लो भाई कहां पर पहुंच गया, यहां मैं लिख भी देता हूं, यहां पर 37 आ रहा है, और यहां पर अगर देखूं तो कुछ 27 आ रहा होगा। यानी जब हाई प्रेशर में चेक कर रहे हैं हम यहां पर, क्योंकि अभी मैं लो प्रेशर में भी जाके चेक करूंगा, तो एट हाई
हाई पी, हाई प्रेशर में वी रियल, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये है रियल का, लिख देता हूं वी आर, क्लियर हो जाए। और ये जो है वी आइडियल, कौन सा ज्यादा है? रियल वाला ज्यादा, उसकी वैल्यू 37 आई है, तो हम कह सकते हैं यहां पर वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल। अब हम कहानी चेंज करते हैं, अब मैं ब्लू से काम करूंगा, प्रेशर को मैं करता हूं लो, लो करते करते ले आता हूं इसको मैं 20 पे। अब देखिए अब क्या कहानी बनेगा यहां पर, ये मैं इसको लेकर जा रहा हूं, स्ट्रेट ले जाता हूं, ये रहा, दोनों को टच करते हुए जाएगा, डॉटेड लाइन को भी, इसको भी। अब चेक करते, अब नीचे गिराते, इसको यहां से नीचे गिराइए और इसको यहां से नीचे गिराइए, दोनों की वैल्यू चेक करें। ये 20 पे हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं एट हाई प्रेशर, एट आई जी एच लिखना था, एट हाई पी, यहां पे मैं लिख रहा हूं एट लो पी। लो प्रेशर में वॉल्यूम चेक करते, यहां पर 50 के बाद और 60 से पहले, तो कुछ करीब करीब यहां पे अगर कोई वैल्यू आनी चाहिए 51, 53 लिख देता हूं कि यहां की जो वैल्यू है वो 53। कौन सा वाला? ये डॉटेड लाइन वाला। डॉटेड लाइन कौन है? ये रियल गैस का। तो यहां पे ये वी आर निकल कर आया, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करिएगा, ये तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन का, ये खाली वी जो वी रियल है और ये वाला आइडियल का है। आइडियल वाला देखिएगा तो 70 से पहले 60 के बाद है, कुछ ये 67 में बना देता हूं, ये है वी आइडियल। लो प्रेशर में कहानी चेंज हो गया, लो प्रेशर के अंदर आइडियल वाला हमारा ज्यादा हो गया, रियल वाला कम हो गया, तो हम यहां लिख सकते हैं वी आर इज लेस देन वी आई, यानी कि दोनों हमारे पास डेविएशन, ये पूरा डेविएशन कहलाता है। अब इसमें एक डेविएशन पॉजिटिव, क्योंकि एक में आइडियल गैस से ज्यादा हो गया हमारा जो आइडियल गैस, वो यानी डेविएशन वो चीज होता है जो हम एक्सपेक्ट करें और वैल्यू उससे ज्यादा आ जाए उससे कम आ जाए, तो डेविएट तो दोनों करेंगे, हाई प्रेशर में भी और ये लो प्रेशर में भी। यहां पर ये रहा, लो प्रेशर के अंदर हमने जो वैल्यू एक्सपेक्ट किया था, हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रियल और आइडियल अगर सेम आता तो इसका मतलब डेविएट नहीं होता। तो यहां पर दोनों ही सूरतों में आपका डेविएट कर गया, कभी वैल्यू हमारे पास ज्यादा निकल कर आ गया, कभी हमारे पास वैल्यू कम निकल कर आ गया। जैसे कि हमने एक आइडियल सोचा है कि भाई हमारे जो ब्लड का प्रेशर है 120 है, हो सकता है कि हमारी जो वैल्यू बाद में किसी वजह से ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, यानी 160 में पहुंच जाए या तो ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो दोनों आइडियल से आगे डेविएट करेंगे, यानी कि जो एक्सपेक्ट था उससे वैल्यू आगे चले जाना या उससे वैल्यू पीछे आ जाना, दोनों डेविएशन में आता है। बस दोनों डेविएशन में फर्क होता है, एक को पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, एक को नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। जब रियल वाला आइडियल सोच से ज्यादा आ गया, हमारी सोच थी कि भाई 27 आना चाहिए हाई प्रेशर में, आ कितना गया हमारा 37, तो वैल्यू ज्यादा आ गई है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि अभी ये सब अभी काम आएगा जेड की वैल्यू में, अभी बता दो जेड क्या चीज होती है, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और दूसरे वाले में हमारे एक्सपेक्टेशन से वैल्यू कम निकल कर आ गई, हमने सोचा था 53, सॉरी आइडियल वाला हमारे हिसाब से 67 आना चाहिए, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने में आंसर 53 निकल कर आ गया, तो वो पॉजिटिव डेविएशन ये कम आ गया रियल वाला, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है, ये अभी मिटाऊंगा नहीं, पार्ट 2 के अंदर भी यही ग्राफ चलेगा। और ये जो वर्डिंग है ना बहुत कीमती है, क्योंकि आगे z की वैल्यू के अंदर ये लोग काम आने वाले हैं अभी, तो इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसकी लाइन खींच के रखा हुआ है, जब इसका पार्ट 2 जाएगा तो उसके अंदर ये ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब आते हैं इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है भाई, कि कोई गैस कितना अपने आइडियलिटी से दूर है, इसको पता करने के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी गैस आइडियल गैस के बिहेवियर से रियल गैस कितना दूर जा रहा है, इसे नापने के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो वर्ड है, ये अभी हम अगले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख ले, COMPRE कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा जी, इसका सिंबल क्या है, Z है। बस ये यही बताता है कोई गैस आइडियल गैस से कितना दूर है और कितना करीब करीब है, Z से। अब ये वैल्यू निकलती कैसे, देखिए हमारे पास ये है ना, PV इज इक्वल टू NRT।
इसको अगर मैं, अच्छा इसके साथ कुछ नहीं तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर 1 से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, हर वैल्यू को सर मल्टीप्लाई। ये एनआरटी को इधर भेज दीजिए, तो पीवी यहाँ रह गया एनआरटी इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया 1, यानी जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज इक्वल टू 1, अगर इन दोनों का रेशियो 1 के बराबर आ जाए तो उस टाइम हम कहते हैं आइडियल गैस। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इन सब के टर्म को मिला करना हम एक अल्फाबेट के नाम से पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं जेड। जेड इज इक्वल टू 1। तो आप इसको साइड में यूं भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि इन सबको सपोलेट किया जाता है कि ये जो भाई पीवी और एनआरटी ये बराबर है जेड के। ये रहा जेड इज इक्वल टू 1। अगर जेड की वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब है कि वो गैस आइडियल है, आइडियल गैस के अंदर काउंट होगा। लेकिन Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। 1 है तो ठीक है, आइडियल गैस है। अगर इन केस Z इज ग्रेटर देन 1 हो जाए या इन केस Z इज लेस देन 1 हो जाए तो अब वो गैस आइडियल नहीं है, डेविएट कर जाता। दोनों ही सूरतों में आइडियल गैस लिख देता हूँ डेविएट, दोनों सूरतों में डेविएट और यहाँ पे भी डेविएट कर जाएगा। बस अगर Z की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाए तो इसको हम कहते हैं, यानी जो वैल्यू है एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा आ जाए तो जैसे वहाँ पर है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये रहा। और अगर इन केस Z की वैल्यू 1 से कम आ जाए, लेस देन, ये सिंबल का नाम लेस देन है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना ग्रेटर देन और लेस देन में फ़र्क ज़्यादा बार बार भूल जाते हैं। देखिए 2 सिंबल मैं बना रहा हूँ, जो इनमें से एल की तरह लगता है वो लेस देन है। क्या मतलब है, अगर मैं लेस देन लिखूँ तो यूँ लिखूंगा ना, लेस देन। देखो इन दोनों में से इसका शक्ल इससे मिल रहा है ना, इस वाले सिंबल को लेस देन कहते हैं और इसको ग्रेटर देन कहते हैं। जो बाज़ औक़ात बच्चों के जहन से निकल जाता है तो ये ट्रिक उनको काम आ जाता है। अच्छा, इसको यूँ भी निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू 1 और ज़्यादा और कम। एक और तरीका है, हमने भी पीछे पढ़ा है कि रियल गैस कहता है कि भाई पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। तो इस वाले टर्म को इधर भेज दो, पीवी डिवाइड बाई एनआरटी। यहां पर भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते और यहाँ इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये पूरा टर्म असल में जेड ही है। अगर मैं इस पूरे को भी यहाँ पे लिखा भी है, इस टर्म को हम जेड कहते हैं, तो जेड इज नॉट इक्वल टू 1। अब Z की वैल्यू 1 नहीं होगी तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, Z इज ग्रेटर देन 1 होगा, या Z की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 होगा। एक जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, एक जाएगा नेगेटिव डेविएशन। ये तो Z को मैंने बहुत रफली यहाँ पर पढ़ाया है। Z को अब हम पूरा डिटेल में छानबीन करेंगे तीनों केसेस में कि जब Z की वैल्यू 1 है तो कब अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा, या तो गैस एक्सपेंड होगा या गैस क्या कंप्रेस होगा, सारा इसके अंदर आ जाएगा। Z इज इक्वल टू 1, Z इज ग्रेटर देन 1, Z इज लेस देन Z इज लेस देन 1। तीनों को लेकर तीनों के दरमियान देखेंगे। फिर मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी होगी और लंबा इसको करना नहीं चाह रहा हूँ। तो अब ये अगली वीडियो के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 में बदल जाएगा और उसके अंदर फिर ये ग्राफ रहेगा, ये चीज मिटेगा और फिर मैं इधर Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और Z इज इक्वल टू लेस देन 1, और फिर हम तीनों का डिफरेंस देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले में, पूरा डिटेल वहां पर हम चेक करेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें भी जो बताएंगे, जो आपके कोचिंग्स के अंदर नहीं बताया जाता, कन्फर्म है वो सारी चीजें मैं आपको निकाल कर बता दूंगा, जो अभी पढ़ लो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड तक का काम आएगा। आपको फिर 50,000, 65,000, 70,000 किसी एप्टीट्यूड के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको उसी के अंदर बता दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।